एपिसोड की स्टार्टिंग में बई बई और जियोया यूहाओ की चीखने की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही यूहाओ के पास आ जाते हैं जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी जमीन के ऊपर और यूहाओ से कुछ दूरी पर ही बेबून भी मरा हुआ पड़ा हुआ था। और इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा तब इस बेबून ने इस पे अटैक किया होगा। और जैसे यूहाओ को होश आता है तो जियोया उसे खुशी से गले लगा लेती है और यूहाओ कहता है कि तुम कौन हो। तो ये अपना नाम टांगिया बताती है और फिर बई बई अपना नाम बताते हुए यूहाओ से भी उसका नाम पूछ लेता है और टांगिया खुश होते हुए कहती है कि तुमने ही पक्का इस विंड बेबून को मारा होगा, तो क्यों ना तुम इसकी स्पिरिट रिंग को ले लो। और फिर यूहाओ सोचता है कि जो स्पिरिट पावर इसकी बॉडी के अंदर बॉटल नेक पर अटकी हुई थी वो अचानक से अब काफी बढ़ गई है और काफी सारी स्किल्स मेरे दिमाग के अंदर आ गई हैं और ऐसा दिखता है कि इसका ये ड्रीम सही था। और यूहाओ काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये काम करता है और अब मैं एक स्पिरिट मास्टर बन चुका हूँ। और यूहाओ की आंखों के अंदर गोल्डन लाइट को देख के ये दोनों ही चौंक गए होते हैं। और फिर यूहाओ कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था और मेरे पास स्पिरिट आइज हैं। और यूहाओ की बॉडी स्पिरिट के बारे में जान के जियोया काफी खुश होने लगती है। और फिर यूहाओ बताता है कि वो असल में एकदम यूजलेस है और ये तो ये भी नहीं जानता है कि उसे कैसे फाइट में यूज कर सकते हैं। शायद मैं लोगों को सिर्फ घूर के ही हरा सकता हूँ। और यूहाओ ऐसी ही हरकत कर रहा होता है तभी टांगिया उससे कहती है कि अपनी तरफ तो देखो, तुमने अपनी पूरी कॉलर को खराब कर लिया है और चिंता मत करो, बई बई और मैं हाई लेवल के स्पिरिट मास्टर्स हैं और तुम हमें बता सकते हो अगर तुम्हें किसी तरीके की जरूरत है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और यूहाओ सच्चाई बताने ही वाला होता है तभी स्काई ड्रीम बाहर आके उसके सिर पे जोर जोर से मारने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इन्हें मेरे बारे में मत बताना। और यूहाओ को परेशान देख टांगिया कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे पास समय ही समय है। और फिर यूहाओ कहता है कि अगर तुम भूखी हो तो मैं आप दोनों के लिए ही रोस्टेड फिश बना सकता हूँ। और इस चीज को सुनकर टांगिया काफी खुश होने लगती है क्योंकि रोस्टेड फिश इसकी काफी फेवरेट है। जिसके बाद हम यूहाओ को अपने डैगर से एक लकड़ी को शार्प करते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये लकड़ी के भाले को लेके रिवर के किनारे चला जाता है और ये अपनी स्पिरिट आइज को यूज करके एक के बाद एक करके काफी सारी मछलियों को पकड़ लेता है। और वह फिश को पकाते हुए कहता है कि मैं बस अपनी स्पिरिट पावर को यूज करके जितनी चाहूँ उतनी ज्यादा मछलियों को ही पकड़ सकता हूँ। और फिश के पक जाने के बाद वो उसे टांगिया को दे देता है और इस रोस्टेड फिश को देख के टांगिया काफी खुश होती है। जिसके बाद ये इसे खाने लगती है और इसे देख के यूहाओ मन में कहता है कि मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उनमें ये सबसे ज्यादा सुंदर है। और टांगिया को भुक्कड़ों की तरह रोस्टेड फिश को खाते देख यूहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और पीछे से बई बई कहता है कि टांगिया आराम से खाओ, वो बच्चा अभी भी भूखा है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना। और तभी अचानक से टांगिया काफी गुस्से से बई बई से कहती है कि आखिर तुमने अभी मुझे क्या कहा। जिसके बाद बई बई इसे मास्टर या कह के इसके गुस्से को शांत करता है और तभी यूहाओ बई बई को भी एक फिश खाने के लिए देता है। और बई बई कहता है कि यूहाओ तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और फिर यूहाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगा। और फिर बई बई यूहाओ के ब्रदर सिस्टर्स के बारे में पूछता है तो यूहाओ कहता है कि मैं अकेला हूँ और मेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। और इस बात को सुनकर टांगिया पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगे। और फिर यूहाओ कहता है कि मैं हमेशा से एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहता हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। और इस बात को सुन के टांगिया खुश होते हुए कहती है कि अब जब तुम्हारे कोई और प्लान नहीं है तो क्यों ना तुम आके हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। और फिर बई बई मजे लेते हुए कहता है कि मास्टर या आप ऐसा इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि आप हर रोज रोस्टेड फिश खाना चाहती हैं। और फिर टांगिया बई बई पे गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत है। और टांगिया के गुस्से को देख के बई बई भी डर जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। और फिर युवाओ कहता है कि आपके सेक्ट का नाम क्या है जिससे आप बिलोंग करती हैं। और जियोया बताती है कि उसका नाम टांग सेक्ट है। और टांग सेक्ट को सुन के युवाओ चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये वही फेमस टांग सेक्ट है। और फिर बई बई कहता है कि युवाओ क्या तुमने पहले कभी टांग सेक्ट के बारे में सुना है। और फिर युवाओ कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में काफी सारी स्टोरीज सुनी है, मैं बस इतना नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है। और फिर टांगिया बताती है कि टांग सेक्ट के एसेट्स को छीन लिया गया है और सिर्फ यही दो बचे हैं और अभी मैं टांग सेक्ट की हेड हूँ जबकि बई बई मेरा प्रिंसिपल डिसिपल है। और फिर युवाओ कहता है कि मेरे आपको ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या करना होगा। और फिर टांगिया कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा और समय आने पर सेक्ट के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। और वैसे तो हमारा सेक्ट कमजोर है लेकिन हम तब भी मार्शल आर्ट और यूनिक स्किल्स के मास्टर हैं। और शेरेक अकेडमी जो कि इस लैंड की टॉप अकेडमी है वो हमें टेस्ट फ्री एंट्री ऑफर करती है हर साल। और अगर तुम टांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये मौका तुम्हें मिल सकता है। और फिर बई बई कहता है कि युहाओ किसी सेक्ट को ज्वाइन करना काफी सीरियस बात होती है और वैसे तो टांग सेक्ट पहले जैसा नहीं रहा है और अगर
तुम्हें पछतावा हुआ और किसी दिन हमारे खिलाफ हो गए तो टांगिया और मैं तुम्हें हंट करके रहेंगे इस दुनिया के अंत तक। और फिर युहाओ कहता है कि अभी मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है और मैं ये भी देख चुका हूँ कि बाहर कितना ज्यादा खतरा है, और वैसे भी आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि जो आप लोगों ने कहा है वो काफी सीरियसली कहा है। और फिर युहाओ घुटनों के बल बैठ के कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और टांग सेक्ट की ग्लोरी को वापस से लेके आऊंगा और अब मैं तुम्हारा डिसिपल हूँ, तो प्लीज आप लोग मुझे एक्सेप्ट कीजिए। और तभी अचानक से कोई बीस्ट टांगिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टांगिया बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और ये उनसे इसकी टॉक्सिक गैस से बच के रहने के लिए कहती है। और तभी टांगिया अपनी ग्रास से युहाओ को खींच के अपने पीछे कर लेती है और ये कहती है कि युहाओ तुम चिंता मत करो, बस मेरे ही पीछे खड़े रहो। और युहाओ टांगिया के पास 200 ईयर स्पिरिट रिंग्स को देखता है और फिर बाई बाई अपनी लाइटनिंग अटैक को उस बीस्ट के ऊपर करते हुए कहता है कि पीछे रहना और युहाओ का ध्यान रखना। और युहाओ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि जो बाई बाई पहले इतना ज्यादा जेंटल दिख रहा था वो असल में एक स्पिरिट एल्डर है जिसके पास 200 ईयर स्पिरिट रिंग्स हैं और यहाँ तक कि 1000 ईयर वाली भी। जिसके बाद हम उस स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं और इस दतुरा स्नेक को देख के टांगिया काफी ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि ये 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट था और ये कहती है कि ये मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और बाई बाई अपने थंडर ड्रैगन क्लो से उस स्नेक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्नेक जंप लगा के इसे डॉज कर लेता है और जब ये स्नेक हवा में होता है तो बाई बाई इसके ऊपर थंडर से अटैक कर देता है, लेकिन वो स्नेक बीस्ट अपने पॉइजन से काउंटर अटैक कर देता है और इन दोनों के अटैक के क्लैश होने की वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से बाई बाई को काफी पीछे तक हटना पड़ता है। और बाई बाई कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बैटल काफी टफ होने वाली है और युहाओ तुम इस पे नजर बनाए रखना। और टांगिया कहती है कि युहाओ चिंता मत करो, यहाँ पे हम तुम्हारे साथ हैं। और युहाओ काफी गुस्से से कहता है कि मैं यहाँ पे शांति से खड़े होके नहीं देख सकता हूँ और मैं भी इनकी मदद करूंगा और मैं इसके अंदर बेहतर हूँ। और फिर युहाओ अपनी स्पिरिट आइज की पावर को यूज करने लगता है और टांगिया और बाई बाई को दोनों को ही नहीं पता होता है कि ये स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ रही है, इसलिए ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। और बाई बाई सोचता है कि सब कुछ काफी स्लो हो गया है और यहाँ तक कि जो चीज मेरे नजरों के सामने नहीं है उन्हें भी मैं देख पा रहा हूँ और ये यहाँ पे क्या चल रहा है और जो अभी मेरे नजरों के साथ हो रहा है वो मेरी सोच से परे है और हर वो चीज जो कि 30 मीटर्स की रेंज में है वो मेरी नजरों के अंदर समा गई है और हल्के से भी बदलाव का मुझे पता चल रहा है और मैं जैसे चाहूँ वैसे हर चीज को देख सकता हूँ और ये सच में मेरे लिए अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस है और ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये भगवान की दृष्टि है। ये क्या हो रहा है? क्या ये युहाओ की फर्स्ट स्पिरिट स्किल है? और रेयर म्यूटेड स्पिरिट टाइप वास्तव में काफी इम्प्रेसिव है और असल में एक 10 ईयर स्पिरिट रिंग ने इसे इतनी पावरफुल स्किल दी है और इस पावरफुल स्किल के साथ ये अपने दुश्मन के मूव्स को काफी ज्यादा आसानी से देख सकता है और पता नहीं कि ये ऐसा कब तक कर पाएगा, इसलिए अब मुझे जल्द से जल्द इस दतुरा स्नेक को खत्म करना होगा। जिसके बाद बाई बाई काफी तेजी से उस स्नेक की तरफ बढ़ने लगता है और इस चीज को देख के वो स्नेक अपने पॉइजनस गैस से बाई बाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाई बाई को उससे कुछ भी नहीं होता है और फिर वो स्नेक यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाई बाई उसे पकड़ के एक काफी तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिस वजह से उसकी हालत अधमरी हो जाती है। और इस चीज को देख के युहाओ और टांगिया ये दोनों ही खुश होते हैं और बाई बाई ने युहाओ की स्पिरिट आइज की मदद से उस स्नेक को बड़ी ही आसानी से हरा दिया होता है। और फिर बाई बाई टांगिया से उस बीस्ट को मारने के लिए कहता है और टांगिया अपने नाइफ से उस बीस्ट को मार देती है और उसके मरने के बाद उसके अंदर से उसकी स्पिरिट रिंग बाहर निकल के आ जाती है जिसे टांगिया एब्सॉर्ब करने लगती है और अब टांगिया के पास 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग होती है और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है और वो इस चीज के लिए बाई बाई को गले लगा के उसे धन्यवाद कहती है। और फिर बाई बाई कहता है कि टांगिया मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे सपनों को अचीव करने में और मैं कभी तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। और इन दोनों को युहाओ काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है और जैसे ये दोनों युहाओ को इस तरह से इनकी तरफ देखते हुए नोटिस करते हैं तो ये दोनों एम्बेरस होते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और टांगिया कहती है कि युहाओ तुम ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुमने ऐसी किसी चीज को कभी पहले नहीं देखा है क्या? जिस पर युहाओ मना कर देता है और वो सोचने लगता है कि इनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है और कितना ज्यादा अच्छा होगा जब मुझे भी फ्यूचर में किसी से ऐसे प्यार होगा। और युहाओ जब अपनी खुली आंखों से सपने देख रहा होता है तो बाई बाई खांस के उसे उसकी सपनों की दुनिया से बाहर लाता है और इस चीज से युहाओ काफी डर सा जाता है। और टांगिया उसके मजे लेते हुए कहती है कि उसकी तरफ तो देखो, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे? और इस चीज को सुन के युहाओ डरते हुए घबराते हुए मना करने लगता है और फिर बाई बाई कहता है कि चलो
हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। और फिर बाई बाई यहाँ पे काम खत्म होने के बाद इनसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। तो टांगिया काफी खुश होते हुए शेरेक एकेडमी वापस लौटने के लिए कहती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।